मेरी माँ ही मुझे कभी दुखी या नाराज करने का काम कभी नहीं कर सकती। इस बात पे तुम्हें हो ना हो, मुझे जरूर यकीन है। तुमने मुझे बहुत सेल्फिश समझा है माही। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे ऐसा कोई काम कराऊंगा जिससे तुम्हें इतना दुख हो जितना तुम्हें आज हो रहा है? तुम भूल गए अपने शब्द को। मैं आज समझ गया हूं कि तुम्हें इनकी कितनी परवाह है। और मैं ये भी जानता हूं कि प्यार और अपनापन ऐसा ही होता है, उसका कोई लॉजिक नहीं होता। जब होता है तब होता है, जब नहीं होता तब नहीं होता। और अगर तुम इनके बारे में इतना फील करती हो तो मैं तुम्हें इनको कभी छोड़ने के लिए नहीं कहूंगा। और मैंने तुमसे यही बात सीखी है माही कि जब तुम सचमुच किसी से प्यार करो तब तुम उसकी खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। साहब ने खाने को हाथ नहीं लगाया मैडम। पुत्र ने तो खाने को हाथ भी नहीं लगाया जी। वो तो मुझसे बात भी नहीं करता। फिक्र नहीं कर, मैं कोशिश करता हूं। तो चलो। वीर, नाराज होने से पहले इतना समझ ले कि इस बात का ना कम से कम मुझे तो पता ही नहीं था। ये मैं अपने बचाव के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि इस घर का बड़ा होने के नाते घर में क्या हो रहा है ये जानना मेरा फर्ज बनता है, जो मैं शायद ठीक तरह से निभा नहीं पाया हूं। तो ये बात इस हद तक बढ़ गई मुझे पता ही नहीं चला। पुत्र, फिर भी मैं यही कहूंगा कि एक बार फिर से सोच के देख। हो सकता है जिस बात पे तूने पलक झपकते विश्वास कर लिया है वो पूरी तरह से बेबुनियाद हो। पुत्र, तू तो बड़ा समझदार है, पुलिस की इतनी बड़ी नौकरी कर रहा है, तुझे तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि कई बार सच्चाई वो नहीं होती है जो नजर आती है, और कई बार बेगुनाह बंदा दबाव में आके उस जुर्म को कबूल कर लेता है जो उसने कभी किया नहीं होता है। बता, मैंने दुनिया देखी है, मैं तुझे भी जानता हूं और सोनी को भी जानता हूं। मेरा दिल और दिमाग
दोनों ये कहते हैं कि अरसा पहले भले ही सोनी के दिल में कोई रहा हो, लेकिन आज वो सिर्फ तुझसे प्यार करती है, सिर्फ तुझसे। और अगर तू भी अपने ठंडे दिमाग से सोचेगा ना, तेरा दिल भी यही गवाही देगा कि सोनी इतनी बड़ी गलती कभी कर ही नहीं सकती है। आपकी कम से कम एक बात तो बिल्कुल सही, कि ये जरूरी नहीं कि सच्चाई हमेशा वही हो जो नजर आए। ये बात मैं शायद भूल गया था। आप कैसे हैं शब जीजू? वो गौरी ने मुझे बताया आप आ गए। आई एम सॉरी मैं आपसे मिलने नहीं आ पाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं समझता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है। माही ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ऐसी बातें जिंदगी को कितनी मुश्किल बना देती हैं, ये हमसे बेहतर और कौन समझ सकता है। हमारी जिंदगी में भी ऐसा एक दौर आया था जब मुझे लगा था कि मैं माही को खो चुका हूं। हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। और जैसे वो दौर आया था हमारी जिंदगी में, वैसे चले भी गया। क्योंकि लाइफ में कोई भी दौर हमेशा के लिए नहीं होता। और अगर प्यार सच्चा हो ना, तो जीत हमेशा प्यार करने वालों की ही होती है। तुम देखना, तुम्हारा और वीर का प्यार एक होकर ही रहेगा। तुम बस वाहेगुरु से प्रार्थना करो और अपने प्यार पर भरोसा रखो। एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। काश शब जीजू जैसे आप कह रहे हैं वैसा हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। मुझे माही ने कितनी बार कहा था कि वीर को सारी सच्चाई बता दे। अगर बाहर से पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। मैंने बताने की कोशिश भी की थी, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो पाई। और आज देखो, आज मुझे अपनी सफाई देने का मौका तक नहीं मिला। अब अगर मैं जान भी दे दूं ना, तो भी वीर को मुझ पर यकीन नहीं होगा। वो कहते हैं ना, प्यार का धागा एक बार टूट जाए ना, तो फिर से कभी नहीं जुड़ता। और जुड़ता भी तो उसमें गांठ रह जाती है। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। ऐसे क्यों कह रही है तू? हम कह रहे हैं ना सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सोनी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा। सब ठीक हो जाएगा सोनी, तुम देखना। आई एम सॉरी शब जीजू।
आप आज ही आए हो और मैंने आप दोनों का दिन खराब कर अरे दिया। कैसी बातें कर रही हो तुम? अभी फ्रेश होके आती हूँ। बहुत बुरी तरह दिल टूटा है हमारे सोनी का। माही, अरे माही, माही तुम अपना दिल छोटा मत करो। अगर तुम उम्मीद हार गई तो सोनी को कौन उम्मीद दिलाएगा कि उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा? राइट? देखो, हमारे अलावा उसके पास और कोई नहीं है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे हम खुश रखें। उसके सामने मत रोना, ओके? खोतिया, अभी तक तूने खाना नहीं बनाया? हाँ? ले, मर जाने, तूने तो अभी तक सब्जी भी नहीं काटी। मर जाने, तू कब सब्जियां काटेगा, कब खाना बनाएगा और कब हम खाना खाएंगे? तू अभी तक तो खाना टेबल पे लग भी जाना चाहिए था। जी मैडम, वो नहीं, वो क्या कर रहा है? तुझे पता है ना मेरा सोने का टाइम हो गया, अभी तक खाना नहीं बनाया। मैं क्या भूखी सो जाऊं अब? ओए खोतिया, साफ साफ बता तेरी मंशा क्या है और क्यों नहीं बनाया तूने खाना? जी वो मुझे छोटी भाभी ने लॉन्ड्री भेज दिया था उनके कपड़े लाने के लिए, इसलिए खाना बनाने में थोड़ी देर हो गई। लॉन्ड्री भेज दिया था? ओए तू खाना बनाने के टाइम लॉन्ड्री लेने चला गया था? ओए पहले खाना बनाता ना, लॉन्ड्री बाद में लेके आता। तुझे पता है ना, बाकी के सारे काम बाद में भी हो सकते हैं, लेकिन खाने का ना टाइम होता है, टाइम पे ही खाना चाहिए खाना। जी मैंने भी यही कहा था कि खाना बनाने में देर हो जाएगी, लेकिन उनके जिद करने पर मुझे लॉन्ड्री जाना पड़ा। उसने जिद की? ओए तेरा दिमाग नहीं था? ओए उसे ना किया देता, पहले खाना बनाता। इसकी ये मजाल, ये खुराना खानदान की बहू को मना करे। मुझे अपने कपड़े जल्दी चाहिए थे, इसलिए मैंने मंगवा लिए। अब क्या ये मुझे मना कर सकता है? तो तू खुद जाके किचन में खाना बना लेती ना। मम्मी जी, मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। और वैसे भी अगर किसी को अपना खाना एक पर्टिकुलर टाइम पे चाहिए, या तो वो पहले से बता दे या तो खुद बना ले। और वैसे मम्मी जी, एक बार खाना नहीं खाओगे तो सेहत के लिए अच्छा होता है। एक बार खाना नहीं खाने से कोई मर तो नहीं जाता ना। फिर भी अगर आप दोनों को इतनी ही भूख लग रही है तो ये लो, योगर्ट खा लो, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। चेरी, अपने घर वालों से ऐसा बर्ताव किया जाता है? और खास करके अपनी सास से? तू तो बड़ा कहती थी कि मम्मी जी मैं जो कुछ भी करती हूँ इस घर की भलाई के लिए करती हूँ। वो तो अलग है कि मैंने कभी तेरी इस बात पे विश्वास ही नहीं किया। कमाल है मम्मी जी, आप और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं। हम दोनों एक दूसरे के दिल और दिमाग को जितनी अच्छी तरह से समझते हैं, कोई नहीं समझ सकता। मम्मा, आपने गलती से आस्तीन में सांप पाल लिया है। मुझे तो लगता है कि एक ना एक दिन ये हमें भी जरूर डंक मारेगी। तू अच्छी तरह जानता है ना कि तेरा ये भाई तेरे लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ भी, कुछ भी। तो एक काम करो, पहले अपनी पत्नी को छोड़ दो। तुम जीत के पास के बारे में कितना जानते हो? उसकी जिंदगी में कोई लड़की थी?
तेरा पहला प्यार यही है। ये माता रानी के मंदिर का सबसे बड़ा प्रसाद है। मैंने वो माही को दिया है। मैं करूंगा सोनू से शादी। नहीं वीर, वो मैं सोच रहा था कि जीत